सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो भी स्टूडेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट में लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंटों को ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, प्राइवेट में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। उस चीज़ के बारे में हम टोटली आपको जो भी कन्फ्यूज़न है आज मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपका कन्फ्यूज़न सारा चीज़ दूर हो जाएगा। सबसे पहले आपका कन्फ्यूज़न ये रहता है कि यदि आप सरकारी में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आईटीआई में एडमिशन के लिए फॉर्म कब निकलते हैं, इसमें एडमिशन के लिए फॉर्म कब निकलते हैं। ठीक है, इसका सेशन क्या चलता है, कैसे सिलेक्शन होता है, 10th में कितना हमको नंबर चाहिए, क्या क्या पढ़ना पड़ता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, यदि आईटीआई किस कहाँ से करना चाहिए, सरकारी से करना चाहिए कि प्राइवेट से करना चाहिए। ठीक है, आईटीआई में किस ट्रेड से हमको आईटीआई करना चाहिए। ठीक, कौन सा ट्रेड जो है सबसे जल्दी गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा, सारा चीज़ के बारे में हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईटीआई में एडमिशन के लिए फॉर्म कब निकलते हैं। तो आईटीआई में एडमिशन के लिए यदि मैं बिहार की बात करूं तो अभी फॉर्म इस साल की मैं बात करूं 2024 में, तो फॉर्म निकल चुके हैं। फॉर्म इसका निकल चुका है जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म अप्लाई होना। और मिनिमम इसका क्वालिफिकेशन कितना मांगा जाता है, मिनिमम इसका क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा जाता है। ठीक है, 10th पास। इसमें विभिन्न ट्रेड होते हैं, 6 मंथ से लेकर 2 साल तक के इसका कोर्स ड्यूरेशन होता है। कुछ जो आपकी ट्रेड है 6 मंथ के है, कुछ जो आपकी जो ट्रेड है 2 साल की है, कुछ ट्रेड जो है 1 साल की है। ठीक है, बिहार की मैं बात करूं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फॉर्म के बाद इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में आप जैसे रैंक लाते हैं उसके हिसाब से आपको ट्रेड दिया जाता है। अदर स्टेट की मैं बात करूं, जैसे यूपी हो गई, झारखंड है, जहां तक मुझे यूपी और झारखंड की पता है, तो यहाँ मेरिट लिस्ट पर आपकी जो है ट्रेड मिलती है। मेरिट लिस्ट पहले फॉर्म भरते हैं, आपकी 10th की मार्क्स 10th की परसेंटेज देखी जाती है। यदि 10th की परसेंटेज अच्छी है तो ट्रेड आपको आपके मनपसंद से मिल जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार में एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, यदि आपकी रैंक अच्छी है उसके हिसाब से आपको ट्रेड दी जाती है। ठीक है, इतना चीज़। कैसे चयन होगा, चयन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, चयन के लिए हमको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, यदि एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा रैंक आता है तो हमारा सिलेक्शन होगा। ये चीज़ 10th में कितना नंबर चाहिए, यदि हम अदर स्टेट की बात करें, जैसे यूपी हो गई, यूपी या झारखंड हो गया, तो यहाँ जो मेरिट पर उठते हैं, ठीक है, यहाँ जो है मेरिट पर उठाया जाता है। तो इसलिए यहाँ जो परसेंटेज आपको 70% से लेकर, ठीक है ना, 60% से एबव, और 70% या 80%, 90% भी रहे तो बहुत अच्छी की बात है। ठीक है, इस तरीक़े से परसेंटेज जितना ही अच्छा रहेगा उतना ही जो है आपका मेरिट बनेगा, और मेरिट बनेगा तो आपका मनपसंद से जो है ट्रेड मिलेगा। क्या क्या पढ़ना होगा, यदि एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो 10th लेवल का आपको मैथ पूछा जाता है। ठीक है ना, जीके, जीएस और जीके। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों की, हालांकि हर एक सिलेबस के बारे में जैसे 5 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई होगा उसके पहले फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसका फुल नोटिफिकेशन हम टोटल सिलेबस पर बताएंगे। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आपको फुल सिलेबस का वीडियो चाहिए, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर फुल वीडियो बनाएंगे। और वेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। फॉर्म भरने से पहले प्रोसेस भी बताएंगे कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई होगा, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ अब समझते हैं कि यदि हमारा सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सरकारी से करेंगे। अब ये लड़के बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि सरकारी से करेंगे तो हम सरकारी आदमी हो जाएंगे, प्राइवेट से करेंगे तो प्राइवेट। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप सरकारी से कर रहे हैं या प्राइवेट से कर रहे हैं, वही मेन अगला पॉइंट है कि आईटीआई कहाँ से करें, सरकारी से करें, प्राइवेट से करें। 2 सेक्टर आपके पास चूज़ करने का होता है, गवर्नमेंट से करेंगे या प्राइवेट से करेंगे। यदि गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो 2 चीज़ आप लोगों को, गवर्नमेंट जो होती है 2 चीज़, इसका मान्यता 2 चीज़ से मिला रहता है, एनसीवीटी से या फिर एससीवीटी से। एससीवीटी या तो ये एनसीवीटी रहता है, नहीं तो एससीवीटी रहता है। कुछ गवर्नमेंट आईटीआई होती है जो एससीवीटी है, और कुछ जो होती है एनसीवीटी है। और यदि प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं तो निश्चिंत होकर लीजिए, ये टोटल एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होता है।
स्टेट गवर्नमेंट का पावर नहीं रहता है इसको मान्यता देना प्राइवेट का, ठीक है। ये टोटल और टोटल एनसीवीटी होता है, मतलब नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। कुछ कुछ जैसे संस्था है, जैसे डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया। इस बार जो हुआ ऐसे बार्क में जो हुआ है, स्किल टेस्ट से एससीबीटी वाले को भगा दिया बार्क। समझ में आ रहा है? बार्क जो है स्किल टेस्ट एससीबीटी वाले सबको भगा दिया, नहीं लिया, ठीक है ना। तो कुछ जो है कुछ कंपनी जो है एससीबीटी को नहीं रखती है, कुछ जो है एससीबीटी को रखती है। बाकी एनसीबीटी की मैं बात करूं तो एनसीबीटी को सभी नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है जो कि सभी मान्य करते हैं, और एनसीबीटी मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट में भी होते हैं, और प्राइवेट में जो टोटल और टोटल मान्यता प्राप्त होता है एनसीबीटी से ही होता है, ठीक है। तो यदि आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं तो निश्चिंत होकर लीजिए कि आपको एससीबीटी मान्यता प्राप्त नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो एनसीबीटी मान्यता प्राप्त मिलेगा। ये चीज़ क्लियर, किसी भी प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन ले रहे हैं तो। और यहाँ चीज़ देखिएगा, यहाँ देख लीजिएगा कि एनसीबीटी मान्यता है कि एससीबीटी मान्यता है, ठीक। ये चीज़ इसकी मैं बात करूँ तो इसमें फ़ी मिनिमम कम लगते हैं और इसमें फ़ी जो ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। बाकी आप यदि प्लानिंग कर रहे हैं कि हम प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लें और मेरे अकॉर्डिंग मेरा सजेशन लेना चाहते हैं तो हम गवर्नमेंट से ज़्यादा सजेस्ट करेंगे आपको प्राइवेट में, इसलिए क्योंकि यहाँ क्लास चलती हैं। क्लास तो गवर्नमेंट में भी चलती है लेकिन उतना बढ़िया से जानते ही हैं सरकारी टीचर लोगों का हाल, समझ रहे हैं ना, ठीक है। प्राइवेट में इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि यहाँ प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर जो है आप लोगों को क्लास चलेगा सभी सब्जेक्टों का, तो जो भी है आपको एकदम 100% आपको नॉलेज सही मिलेगा। और इसमें जो है 100% नॉलेज जो है सही मिलेगा, लेकिन 100% मिलेगा या ना मिलेगा इसकी गारंटी कोई नहीं है, ठीक है। जानते ही हैं गवर्नमेंट टीचर लोगों को कभी यहाँ ड्यूटी लगाएगा, कभी वहाँ, कभी कुछ, कभी ऐसे। ये जो सरकारी इंस्ट्रक्टर होते हैं थोड़ा सा दिक्कत, ठीक है ना। तो इसमें जो भी सरकारी से किए होंगे पता कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो क्लास जो बढ़िया रेगुलर है नहीं चल पाता है, ठीक है। बाकी आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं और मेरे थ्रू लेना चाहते हैं तो मिनिमम फ़ी में आपका एडमिशन करा देंगे, ठीक है। मैं कैसे पढ़ाता हूँ आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी आईटीआई स्टूडेंटों को ही पढ़ाता हूँ, फिटर ट्रेड का मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा फिटर फुल थ्योरी कोर्स में, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा मेरी पढ़ाने की शैली क्या है, और जिस मैं आईटीआई में पढ़ाता हूँ आपको वहाँ एडमिशन दिला सकता हूँ। चाहे आप दूसरे भी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं मेरे थ्रू तो आपको मिनिमम फ़ी में जो है वहाँ आपकी एडमिशन करा सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ देखिए, जैसे ये मैं जिस आईटीआई में पढ़ाता हूँ ये प्रकाश आईटीआई है जो कि मीरगंज हरखौली में स्थित है। यदि यहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम फ़ी में आपकी एडमिशन मैं करा देता हूँ। यहाँ हमारे पास अभी 3 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, आप यहाँ मेरे पास अभी 3 ट्रेड है बाबू, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, ठीक है, और डीजल मैकेनिक है, एमडी मैकेनिक डीजल, ठीक है। ये 3 ट्रेड है और इस 3 ट्रेडों में जिस ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस ट्रेड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ से कॉल कर दीजिए, इस नंबर लिख लीजिए और इस नंबर पे एक बार कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। इस 777-9973531, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके आप सीधे प्रकाश आईटीआई में आ जाइए और आपकी जो है एडमिशन मैं दिला दूंगा एकदम मिनिमम, जो मिनिमम फ़ी होता है ना। अदर आप डायरेक्ट जाकर भी पता कर लीजिएगा, अदर दूसरे आईटीआई में पता कर लीजिएगा, उसके बाद आइएगा, बोलिएगा सर ऐसे इस आईटीआई में ऐसे हो रहा है, हम आपको एडमिशन यहाँ दिला देंगे। बाकी यहाँ इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ खुद ऑलरेडी रहता हूँ, तो मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं जिस बच्चे का एडमिशन करा रहा हूँ 100% मैं यहाँ डायरेक्टर से भी लड़कर, प्रिंसिपल से भी लड़कर आप सभी का जो है मतलब बेस्ट लेवल से तैयारी कराने की कोशिश करूँगा। आपकी जो भी ट्रेनिंग होगी, जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी, जो भी आपकी प्रशिक्षण मतलब होगी बेस्ट लेवल से होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी है इस आईटीआई में टोटल फैकल्टी, चाहे वो डीजल मैकेनिक के हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन के हो, चाहे वो फिटर के हो, सीटीआई होल्डर है, ठीक है ना। सीटीआई होल्डर कितने आईटीआई में जाइएगा तो आईटीआई होल्डर है, आईटीआई करके आईटीआई को ही पढ़ा रहे हैं, उनको खुद का उतना नॉलेज नहीं है, और सीटीआई करेंगे तो उनको पढ़ाने का टेक्निक पता होगा ना। बाकी हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, हम लोग सभी
टीचर जो है आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। इस DS प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको, मैं तो दिख ही रहा हूँ, और भी टीचर दिख जाएंगे वहाँ। ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिकल का भी वीडियो, ये सारा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ओवरव्यू आगे से ऐसे दिखता है मेरा ITI। ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर है, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम फास्ट। ठीक है, और बाकी मोबाइल नंबर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और भी इसका वीडियो अपडेट मैं करते रहूँगा, जैसे भी है। आपकी जो भी कहीं भी दिक्कत होगी, हमेशा ITI से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मैं देते रहूँगा। तब तक के लिए सभी स्टूडेंटों को जय हिंद।